देखें भाई, यहाँ पर बोला गया है आपको आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ नंबर सक्सेसिवली बाय 2, 3 एंड 5 द रिमाइंडर्स आर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 13 डिवाइड्स द सेम नंबर इफ द लास्ट क्वोशंट इज 1। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 2, 3, 5 से भाग कीजिएगा तो शेषफल आपको क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होगा। यदि उसी संख्या को 13 से भाग करें, शेषफल क्या आएगा। ऐसे सवाल को मात्र 5 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 से 8 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कैसे, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आप जरूर ये सीख पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CHSL टीयर 1 एग्जामिनेशन 2024 में जितने भी नंबर सिस्टम इक्वेशन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। और ये पार्ट 1 है, यानी कि इसका पार्ट 2 भी आएगा और 2 पार्ट में पूरा खत्म होगा नंबर सिस्टम। जुलाई 2024 में पेपर हुआ था, यानी कि क्वेश्चन काफी लेटेस्ट हैं। इसमें कोई भी पुराना क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, सारे जेन्युइन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि अभी जस्ट मैंने इससे पहले जो सॉल्यूशन डाला है उसमें मैंने आपके कहे अनुसार SI और CI के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें CI के क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। और मैंने आप लोगों को भी बोला है कि अगर आपको पूरे पेपर में कहीं CI का क्वेश्चन दिखता है तो आप जरूर से मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और क्लास की अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको हमारा एनके मैथ्स नंदू कुमार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जो व्हाट्सएप अपना चैनल है वहां पर भी हम PDF डालेंगे आगे चलकर, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम बैन होने के चांसेस हैं, तो ऐसे में अगर टेलीग्राम बैन हो जाता है फिर हमारे पास व्हाट्सएप ही रह जाएगा जहां पर हम PDF को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ PDF की, टेलीग्राम की, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग से सारी वीडियो CHSL टीयर 1 सोल्यूशन का नहीं देखा है तो आप जरूर से प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको CGL का, CPU का, CHSL का ये सारे लेटेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेंगे मैथ्स के। आप जाके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, साथ ही साथ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जाएं। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, द नंबर नियरेस्ट टू दिस एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 45, यानी ऐसा नंबर जो इसके बिल्कुल निकट है और 45 से डिवाइड भी हो रहा है। सबसे पहली बात कि 45 से डिवाइड कौन होगा जो 9 से और 5 से डिवाइड हो जाए। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 5 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होने पर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो चूंकि हर एक के लास्ट में 0 या 5 है तो सारे ऑप्शन 5 से डिविजिबल हैं। 9 की बात करें तो देखो 6, 6, 12 और 7, 12 और 7 19, यानी ये 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है। इसको ऐड करो, 7, 5, 12 और 6, 18, ये 9 से डिविजिबल है। इसको चेक करो आप, तो ये हो जाएगा देखो 5 और 4 9 और 7 6 13, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखो 6 4 10 7 17, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है। तो नियरेस्ट देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक लौता ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, और यही ऑप्शन आपका 45 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया कि नंबर 9 से और 5 से डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद हम चेक करते। अगर दो दो ऑप्शन मिल जाते तो हम देखते कि फिर इस वैल्यू के सबसे नियरेस्ट कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 22। अब 22 से डिवाइड होने के लिए क्या जरूरत है, वो 2 से और 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड होने के लिए वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि वो सम संख्या होनी चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में नहीं है। तो ऑप्शन बी तो गया, यहाँ से बचे ये सारे ऑप्शन। अब इनमें हमें चेक करना होगा कि 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अल्टरनेट डिजिट्स का आप सम लीजिए और उनका डिफरेंस देखिए। डिफरेंस जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होता है। तो हम इसको पहले चेक करते हैं। तो देखो 6 और 5 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, ठीक है। और इनको जोड़ो तो ये हो गया 4 और 3 7 और 2 9, 18 में से 9 को माइनस करोगे तो 9 आएगा। मैंने क्या बोला था कि डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11, या फिर 11 के टेबल में से कोई नंबर आना चाहिए, यानी कि 11 के पहाड़े में से कोई नंबर आनी चाहिए। तो ये ना तो 0 आया और ना ही 11 के टेबल का नंबर है, तो ये नहीं डिवाइड होगा, ये ऑलरेडी कैंसिल आउट है। इसको चेक करो, 6 4 10 और 2 12, इसमें से माइनस करेंगे 5 3 8,
और ये तो 0 ही है, तो ये 4 आ गया, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन अगर कैंसिल आउट हो गए तो इकलौता ऑप्शन डी बच गया, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अदरवाइज आपको डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ 7 डिजिट नंबर, ये गिवन है नंबर, इज डिविजिबल बाई 72, विच ऑफ द ऑप्शन गिव्स द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। यानी कि ये नंबर 72 से डिवाइडेड है, आपको y और z का मैक्सिमम प्रोडक्ट इसमें बताना है, कौन सा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले ये नंबर समझो, ये जो नंबर है चूंकि ये 72 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि ये नंबर 72 को अगर हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं तो 9 और 8 इन दोनों से भी डिवाइड होना चाहिए। अब दोनों की हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले 8 की बात करें, 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये कहता है कि लास्ट जो 3 डिजिट होना चाहिए नंबर का, वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसका लास्ट 3 डिजिट लेते हैं जो कि है आपका 5, जेड और 6। अब जेड के जगह पर ऐसा नंबर हमें पुट करना है कि ये पूरी 3 डिजिट की नंबर 8 से डिविजिबल हो। अब देखो चूंकि हमें मैक्सिमम बताना है तो हम जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, आप बोलोगे कि 9 ले सकते हैं। देखो अब चूंकि अगर हम, क्योंकि ये एक डिजिट है तो सिंगल डिजिट में 9 सबसे बड़ा डिजिट है, तो हम 9 अगर लेंगे तो ये बनेगा 5, 9 और 6। 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 56 तक कट जाएगा, 8 सते 56, 8 7 जा 56। आपका रिमेनिंग आएगा यहाँ पर 3 और ये 6, 36 तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। ऐसे ही अगर आप 8 रखोगे तो यहाँ 2 6 आएगा, यानी 26 जो कि 8 से नहीं डिवाइड होगा। और अगर आप यहाँ 7 रखोगे तो ये 1 आएगा और 16 8 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स जो ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा ये 5, 7 और 6 बनेगा। अब आप यहाँ पर चेक कर लो, जैसे आप डिवाइड करोगे यहाँ पर तो 8 से डिवाइड करोगे तो ये 56 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, फिर 1 आएगा और ये 6, तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई कि जेड की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, अब जेड की वैल्यू जैसे ही आ गई, अब हम बात करते हैं वाई की। कैसे निकलेगा पूरा नंबर, अब लिखो यहाँ पर, जैसे 4 था, 8 था, 9 था, वाई था, 5 था और जेड की जगह पर हमने 7 पुट कर दिया और 6। अब ये पूरा नंबर 9 से अगर डिविजिबल है, अब हम 9 पे बात करते हैं, 8 का काम खत्म है। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो हम चेक करेंगे सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो 9 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 9 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए इनका सारा अंक जोड़ने पर। ठीक है, तो सभी अंक को जोड़ के देखते हैं हम। अगर आप ऐड करते हो तो 5 और 4 तो 9 हो गया, ये 9 ऑलरेडी है। बाकी को जोड़ लो आप, तो देखो कि 8 और 7 15 और 6 21। अब 21 है और प्लस का वाई। अब बताओ 21 के बाद 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है, आप बोलोगे 27 है। तो अगर इसको 27 बनाना है तो y की जगह पर हमें क्या लेना होगा, 6, तभी तो 21 प्लस वाई 27 बनेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और इनका प्रोडक्ट बताना है तो ये 42 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है अपने पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, निम्न में से छोटी संख्या बतानी है जिसे इतना में जोड़ा जाए तो वो 11 से डिवाइड हो जाए। अब देखो इसमें क्या ऐड करेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लगाते हैं, 19487 161। अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे पहले और डिफरेंस निकालेंगे। देखो ये जोड़ो, 5 और 7 12, 12 और 6 18, इनको ऐड करो, 9 और 8 17 और 1 18 और 1 19। यही बात है ना, ये 19 आ गया, 9 8 17 1 18 1 19। डिफरेंस कितना आ गया, 1। यही बात है। अब बताओ 1 में हम क्या ऐड करें कि वो 11 का मल्टीपल आ जाए। आप बोलेंगे कि बहुत आसान सवाल है, इसमें अब हम 10 ऐड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा और 11 11 से कटता है। तो आप ऑप्शन में देखो कि क्या 10 कहीं पे दिया है, आप बोलो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये नंबर 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहां सी और के एक अंक वाली प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि सिंगल डिजिट है, तो सी प्लस क्या के क्या होगा। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, देखो अगर ये जो नंबर गिवन है आपको, अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, यानी के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या फिर 5 होनी चाहिए। यही बात है, आपको पता है कि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट जो है वो 0 और 5 आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये नेचुरल नंबर दिया है कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इट मीन्स नेचुरल नंबर। आपको पता है कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही होते हैं, तो 0 तो नहीं होगा आंसर। इसका मतलब के की वैल्यू क्लियरली यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, 5। अब बात करते हैं हम सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तभी हम के प्लस सी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले ये नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 3 है, सी है, 2 है,
9 है और 3 3 और k के जगह पर क्या आ गया 5। अब देखो चूंकि ये 11 से डिविजिबल है, यहाँ पे बोला गया है कि 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 5 13, इनको ऐड करो तो ये हो गया 9 और 3 12, सी और प्लस 12, इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे। इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 या फिर इनका कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो मान लो अगर मैं 0 रखता तब क्या होता, तो आप बोलोगे कि ये वैल्यू उधर जाती और सी की वैल्यू आ जाती 1। जैसे मान लो मैं 11 नहीं लेता, अगर ये मैं 0 लेता तो सी की वैल्यू क्या आती 1। अब आप बोलोगे कि अगर 11 लेते तो क्या होता, तो 11 भी रख के चेक कर लो, 13 माइनस 11 आता और इधर आता सी प्लस 12। अगर मैं यहाँ पे 11 लेता 0 के बदले में तो ठीक है यही होता। लेकिन इसको अब मैं माइनस करूंगा तो आपको पता है कि क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर सी की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो ये गलत हो गया, यानी सी की वैल्यू 1 होगी। अब दोनों को हमें प्लस करने के लिए बोला गया है, तो 5 और 1 6, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान सवाल है और ये सारे जो शॉर्ट्स देखने वाले लोग हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। बस उन्हें पता होना चाहिए कि 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। नंबर ये गिवन है, इसमें ब्लैंक स्पेस को हमें फिल करना है, बताना है कि यहाँ पर हमें ऐसा सबसे छोटा वैल्यू रखना है, स्मॉलेस्ट डिजिट, ताकि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, पहले इतना ही चेक कर लो। जैसे इसमें 6 ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 और 2 6, ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 और 7 14। अब 14 में हम क्या जोड़ें बताओ कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा। 0 तो जोड़ेंगे तो ये 14 ही रह जाएगा। इसके बाद सबसे छोटा 1 है, 1 अगर ऐड करते हैं तो ये 15 बन जाएगा, x के जगह पे अगर हम 1 लेंगे तो। और 15 डिवाइड हो जाएगा इजिली 3 से, इसका मतलब 1 ही अपना सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो सारे लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और साथ ही साथ कमेंट भी करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करके और लाइक करके और कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर डिविजिबल बाई 18 बट नॉट डिविजिबल बाई 36। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा और इजीली आप समझ भी पाएंगे, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और लाइक कर देना है वीडियो को। सबसे पहले देखो 18 से कटने वाला चाहिए जो 18 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले 18 से डिवाइड करके और जो नंबर आएगा उसका फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे इसको 18 से डिवाइड करोगे तो 18 से ये 18 8 144 होता है, तो ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और ये बच गया 00। ये जब हमने 18 से डिवाइड किया तब। इसका आप निकाल लो आप फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको हम पहले तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 चौके 100, यानी 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख दूंगा और 4 को 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 टू द पावर 5। 2 वाला पावर हम ऐड कर लेंगे और 5 का स्क्वायर। तो अब इसमें बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कितना बना यहाँ पर, तो आप बोलोगे ये 5 है तो हमें एक बढ़ा के लिखना होता है 6, ये 2 है तो हमें एक बढ़ा के 3 लिखना होगा, यानी कि 6 3 18। तो जो 18 के नंबर ऑफ फैक्टर हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर इसके जो 18 से डिवाइड हो सकते हैं वो कितने हैं 18। अब ऐसे ही आपको 36 वाला भी निकालना है, 36 से इसको डिवाइड करोगे तो 36 से डिवाइड करने पर 400 आएगा। 400 को अगर ऐसे ब्रेक करोगे तो एक बार 2 कम आएगा, यानी कि यहाँ पर 2 टू द पावर 5 आया था तो ये 4 आएगा और 5 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये इसका हाफ है तो मैंने एक 2 गायब कर दिया। अब देखो इसका फैक्टर निकालोगे तो ये 4 है तो यहाँ पर 5 ले लो, ये स्क्वायर है तो यहाँ 3 ले लो, यानी कि 5 3 15, यानी 36 के डिविजिबल कितने हैं यहाँ पर, ऐसे फैक्टर जो 30 से डिवाइड हो सकते हैं ऐसे हैं यहाँ पर 15। अब ध्यान से समझना, जो 18 से डिवाइड होगा वो नंबर डेफिनेटली 36 से भी डिवाइड होगा। तो 18 से डिवाइड होने वाले कितने हैं, टोटल 18 फैक्टर्स हैं। 36 से डिवाइड होने वाले कितने हैं 15 हैं। अब ये ध्यान रखिए कि 18 ऐसे हैं जो 18 से कटते हैं, लेकिन 36 से कटने वाले 15 हैं। और ये ध्यान रखिए ये 15 वैसे हैं जो 36 से कटते ही कटते हैं, लेकिन वो 18 से भी डिवाइड होंगे, क्योंकि 36 से जो कटेगा वो 18 से कटेगा ही कटेगा। तो अब हमें ऐसा फैक्टर बताना है जो केवल 18 से करे, 36 से नहीं कटे। तो हमें क्या करना होगा, अब इसमें से 36 वाले नंबर ऑफ फैक्टर्स को माइनस कर देना है। तो 18 में से 15 माइनस करोगे तो 3, यानी 3 ऐसे फैक्टर हैं जो 18 से तो डिवाइड होंगे लेकिन 36 से नहीं डिवाइड होंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है k1 की सबसे बड़ी कोई भी विषम संख्या होने पर k टू द पावर 33 और माइनस k ये हमेशा
किससे डिवाइड। देखो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इसका, सबसे पहले तो जैसे क्या दिया गया है k टू द पावर 33 माइनस का k, इसमें हम k को कॉमन ले सकते हैं, k जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बचेगा k टू द पावर 32 माइनस का 1। अब देखो k की बात अगर आप छोड़ दो या फिर रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो नंबर है इस पे हमें फोकस करना है, k टू द पावर 32 माइनस 1, ये इसमें से किससे डिवाइड हो सकता है, जहां k क्या है एक ऑड नंबर है, यानी कि ये क्या है विषम संख्या है। अब देखो अगर कोई भी मैं विषम संख्या लेता हूं, जैसे मान लो सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 होती है, लेकिन 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 का पावर 32 करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, और वैसे क्वेश्चन में भी बोला गया है कि 1 नहीं लेना है इसी कारण से। तो अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 टू द पावर ये आएगा 32 और माइनस का 1। अब इस ये किससे कटेगा ये एक एग्जांपल से समझो, मान लो 3 है, इसका देखो पावर क्या है एक इवन नंबर है, तो अगर मैं इवन नंबर जैसे 2 इसका पावर करता हूं या फिर 4 करता हूं या फिर 6 करता हूं या फिर 8 करता हूं, और माइनस अगर 1 करूंगा तो वो क्या आएगा आप जरा ध्यान से समझना, ये 9 माइनस 1 यानी कि 8, ये आ गया 3 की पावर 4 81 माइनस 1 यानी कि 80, यानी कि अब देखो जैसे ये 3 की पावर 6 यानी कि आपको 81 को 9 से गुणा करना होगा तो 729, ठीक है, और माइनस 1 करोगे तो ये 728, ठीक है। अब ये जितने भी आपको वैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस 1 करोगे, तो सबसे पहला चीज देखो जो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं या फिर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो भी नंबर आ रहा है ना, जो भी नंबर आ रहा है ये 728 है, वो एक इवन नंबर आ रहा है, और अगर इवन नंबर यानी कि सम संख्या आ रहा है तो वही ऑप्शन सही होगा जो सम संख्या हो और वो सम संख्या को डिवाइड भी कर पाए। तो ये सारे तो सम संख्या नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गए, केवल ऑप्शन बी बचा। दूसरी बात अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो आप देखें कि वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा हो वो भी हम पकड़ सकते थे, लेकिन ऑप्शन बी केवल इवन डिजिट से हम पकड़ पाए, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है इतना और इतना के बीच कितनी संख्याएं हैं जो इनसे कट जाए, और ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आप ये समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सीएचएसएल और सीपीयू और साथ में सीजीएल में भी आ चुके हैं, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझिए। इसमें लेकिन क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता था, जैसे कि कितनी संख्याएं हैं जो इनसे अलग अलग डिविजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही साथ पूछा गया है कि वो नंबर जो होना चाहिए वो 3, 2 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो इन तीनों से कौन सा नंबर डिवाइड होगा जो इनके एलसीएम से डिवाइड हो, तो इनका एलसीएम निकालो यानी लघुत्तम समापवर्तक, तो कितना आ जाएगा 12। एलसीएम अगर 12 आ गया तो हमें बस ये देखना है 10 और 65 के बीच 12 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आप जनरली यहाँ पर 12 का टेबल भी लिख सकते हो, जैसे 10 के बाद से ही 12 शुरू होता है, तो 12 1 टाइम्स कटेगा, 12 2 टाइम्स भी कटेगा, ठीक है, 12 3 टाइम्स, जैसे देखो 12 एक बार में 12 दूनी 24, 12 तिया 36 जाएगा ही, 12 चौके 48 और 12 25 60 यहाँ तक कटेगा, 60 के आगे फिर नहीं कटेगा, फिर 72 आ जाएगा। तो ये कितनी संख्याएं हुई 5, तो ऑप्शन ए सही है क्योंकि 5 नंबर्स ऐसे हैं जो डिवाइड हो रही हैं। अगला सवाल कि ये नंबर 9 से डिवाइड है तो ए की वैल्यू क्या होगी, बहुत से ज्यादा आसान सवाल। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, चेक कर लो यहाँ पर। जैसे यहाँ देखो जो 9 से डिवाइड हो रहा है वो डायरेक्ट भी आप यहाँ से हटा सकते हो, जैसे मैं बोलूं आपको देखो ये हो गया 6 और 3 9, ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है 9 से तो इसको मैंने हटा दिया। फिर यहाँ पर देखो ये 4 और 2 6 6, और या फिर ऐसे समझो आप, देखो 8 और 2 10 और 8 18, 18 भी 9 से कटता है, अब बचा 4 और ए, तो 4 प्लस ए। अब बताओ 4 के बाद 9 से कटने वाली कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे खुद 9 ही है, तो ए की हम वैल्यू क्या लिखेंगे, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5, यानी कि ए की वैल्यू जो पॉसिबल है वो 5 है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एक संख्या तब 11 से विभाज्य होती है जब संख्या में सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर केवल और केवल इतना होता है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर 11 से तभी डिवाइड हो सकती है जब सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर केवल और केवल, तो ये सीधा सीधा आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जा रहा है, और मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में, कई सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिए कि जैसे मान लो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है तो हम क्या करते थे, इनमें इनको ऐड करते थे अल्टरनेट डिजिट्स को, और इनको ऐड करते थे, और इसका मान लो सम के आया और इसका एल आया या एम आया, तो हम के माइनस 1 चेक करते थे कि वो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, यही मैंने बताया था, वही यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ऑप्शन ए चूज कर सकते हैं, 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 88 देन पी इंटू क्यू क्या होगा ये बताना है, पी और क्यू जो है वो सिंगल डिजिट है, ये भी ध्यान रखना है।
देखो सबसे पहले तो ये 11, अब जैसे 72 वाला मैंने एक क्वेश्चन किया था, अगर ये 88 से डिवाइड हो रहा है तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो 88 का मतलब 11 से और 8 से डिवाइड होगा, ठीक है, इसको हमने फैक्टर में ब्रेक कर दिया। अब देखो ये नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो लास्ट का थ्री डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। ये 5 है, 7 है और यहाँ पे क्यू है। अब बताओ क्यू के जगह पर हम कौन सा नंबर पुट करें या फिर कौन सा डिजिट लिखें, नंबर नहीं डिजिट कौन सा लिखें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो पहले इसको डिवाइड करो, 57 को 8 से डिवाइड करोगे तो 56 तक 7 टाइम्स कट जाएगा, 8 सत्ते 56, एक बचा और क्यू बचा। अब बताओ एक के बाद कौन सा ऐसा हम नंबर लिखें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे 8 दूना 16 होता है, 16 8 से डिवाइड होता है, यानी क्यू के जगह पर 6 रखेंगे तो ये 16 बनेगा और ये डिविजिबल होगा 8 से। तो क्यू की वैल्यू निकल के आ गई कि 6 है। अब अगर क्यू की वैल्यू 6 आ गई तो हम इसमें पुट करते हैं, देखो पूरी वैल्यू लिखते हैं। 6 है आपके पास, पी है 5 है, 1 है, 5 है, 7 है और क्यू की जगह पर 6। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट का सम लिखो। तो 6 और 5 11 और 5 कितना हो गया, 16 और 6 22। माइनस करो, ये हो गया p प्लस 1 और 7, 7 और 1 8 हो गया। तो ये p और प्लस 8, ये डिफरेंस कितना आना चाहिए आपका, 0 या फिर 11, यही बात है। इसको अगर हम राइट साइड भेज दें तो देखो ये कितना बनेगा। अब जीरो लेंगे तो ये डबल डिजिट आने लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सिंगल डिजिट है तो हम जीरो को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जीरो लेके चेक भी कर लेना, ये दो दो अंकों की संख्या आ जाएगी। तो अगर मैं 11 रखता हूं तो मैं p को इधर भेजूंगा और 11 को इधर, तो 22 माइनस 11 और राइट साइड में आ जाएगा p प्लस 8, यानी p की वैल्यू 11 माइनस 8 3 आ गया और हमें बताना था p इंटू क्यू। तो ये 3 है और क्यू 6 था, तो 6 तियां 18, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 72। ए की वैल्यू बतानी है। अब 72 से डिवाइड होने का मतलब कि वो 9 से और 8 से डिवाइड हो जाए। तो 9 की डिविजिबिलिटी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 8 की भी चेक कर सकते हैं। मैं 9 का चेक करता हूं क्योंकि 9 का चेक करना आसान है। लेकिन ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि 9 का चेक करने से ही आंसर आ जाए, 8 से भी वो डिवाइड होना चाहिए वही डिजिट रखने पर। ऐसा नहीं कि 9 से डिवाइड हो जाए लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो। तो पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूं, जैसे देखो 5 और 4 9 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 5 और 4 9 ये कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया 6 और 2 8 और प्लस ए। अब अगर ये 9 से डिवाइड होना चाहिए तो हम ए को 1 भी ले सकते हैं, तो 8 और एक 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर एक ही ले सकते हैं, सिंगल वैल्यू बचता है, बताओ। जीरो तो रख नहीं सकते हैं, जीरो रखेंगे तो ये 8 ही बच जाएगा। अब इसके बाद अगर 2 रखेंगे तो 10, 3 रखेंगे 11, क्योंकि अब 9 के बाद कटने वाली संख्या 18 ही है। तो अगर इसको 18 बनाना है तो ए के जगह पे 10 रखना है, और ए के जगह पर हम 10 नहीं रख सकते हैं क्योंकि ए एक डिजिट है, तो सिंगल डिजिट में आना चाहिए, 9 से छोटा आना चाहिए। अब चूंकि इकलौता ऑप्शन हमारे पास 1 बच रहा है तो हमारे पास मजबूरी है कि हम इसी को सही उत्तर माने। अगर दो दो ऑप्शन आते तब हम चेक करते कि क्या दोनों में से कौन सा फिट करें कि वो 8 से भी डिवाइड हो। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला सवाल है व्हाट विल बी द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द 5 डिजिट नंबर दिस बिकम्स डिविजिबल बाय 9। अब ये मैं आपको होमवर्क देने वाला था लेकिन होमवर्क नहीं दे रहा हूं, क्योंकि काफी लोग कमेंट में आके लिखने लगते हैं कि क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो आपने होमवर्क दे दिया, जो कि बहुत ही वियर्ड लगता है। तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं और आई होप कि ये बात आप समझ पाए। और फिर भी अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा चीज कि आप खुद से क्वेश्चन को जरूर वीडियो को पॉज करके और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तब आप आगे देखिए, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरूर वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है और आप समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। अब x की मिनिमम वैल्यू बतानी है, पहले 9 से डिवाइड होने वाला हटा दो, जैसे ये 5 7 और 2 9, फिर 6 5 11 बच गया और प्लस x बच गया। अब बताओ 11 के बाद 9 से कटने वाली कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो 7, ऑप्शन बी इज द आंसर। बताओ अब इससे आसान क्या हो सकता है। अगला सवाल है आपको ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो y की वैल्यू बतानी है। अब ऐसा क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया इस वीडियो में, लेकिन काफी लोगों को ये तकलीफ होगी कि सारे क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, जब तक कि मैं इस वीडियो में अभी तक कोई भी क्वेश्चन होमवर्क मैंने अभी तक नहीं दिया है। फिर भी सॉल्व करते हैं, सबकी परेशानी को समझते हुए कि एक दिन जरूर आप वीडियो को हमारे शेयर करोगे और लाइक करना स्टार्ट करोगे।
काफी लोग अभी भी है कि वीडियो देखते हैं और आगे निकल जाते हैं, वैसे ही ठीक जैसे सड़क पे एक्सीडेंट होता है तो लोग वीडियो ऐसे बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 11 से चूंकि ये डिविजिबल है तो हम फिर से अल्टरनेट डिजिट को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो देखो आप चेक कर लो, जैसे 1 और 3 हो गया, 4 और 5 हो गया, 9 और 7 16, और माइनस क्या करोगे, 2 और 3 सॉरी 2 और 4 6 और 6 12 और प्लस वाई, ये कितना आना चाहिए, आप बोलोगे 0 या फिर 11। अगर मैं 0 की पहले बात करूं तो ये देखो 16 में से 12 गया तो 4 और माइनस का y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब इसी पे आंसर आ गया तो हमें 11 पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर 11 पे आप जाते तो चूंकि हमें यहाँ पर देखना है कि मान लो अगर ये 11 होता तो y की वैल्यू निगेटिव में आने लगती, जो कि सही नहीं है, तो इसलिए हमने 0 पे ही आंसर निकाल लिया और 4 अपना सही उत्तर है। अगला सवाल, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है, तीसरी और पांचवी संख्याओं का योगफल बताना है। तो बहुत ज्यादा आसान सवाल, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल अगर इतना है तो हम एवरेज बता सकते हैं कि एवरेज कितना होगा, ठीक है। अब एवरेज, अच्छा एक चीज और है, जैसे मान लो अब मैं एवरेज पूछूं आपसे, लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होता है। अगर मेरा एवरेज का आपने वीडियो देखा होगा, मैंने CHSL टीयर 1 एग्जामिनेशन का जो 2024 में हुआ है, सारे एवरेज के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक है। अब देखो, एवरेज होता है फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, अगर ये कॉन्सिक्वेटिव नंबर्स हैं तो। और यहाँ पर कॉन्सिक्वेटिव इवन नंबर्स दे रखी हैं, अब इवन हो या ऑड हो उससे हमें मतलब नहीं है, कॉन्सिक्वेटिव यानी लगातार होनी चाहिए, क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है। तो अब मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकता हूँ कि ये हमने फर्स्ट लिखा और प्लस लास्ट लिखा और डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज आएगा, ठीक है। और एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है संख्याओं का योगफल और डिवाइडेड बाई उनकी संख्या, जो बेसिक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर संख्याओं का योगफल तो दे ही रखा है, तो यही एवरेज मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि देखो इनका सम गिवन है यहाँ पर 2720 और डिवाइडेड बाई इनकी संख्या कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है। अब हमें तो यही बताना है फर्स्ट प्लस लास्ट कितना होगा, तो इस 2 को बस इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से इसको काट दो पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पचे 25 और 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो ये 2 गुणा में 544 आ गया, लेकिन गलत हो गया कहीं पर लगता है। 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है इतना। अच्छा तीसरी और पांचवी पूछ रहा है हमसे, सॉरी फॉर दैट, तीसरी और पांचवी पूछ रहा है, कोई बात नहीं, तीसरी और पांचवी भी हम बता सकते हैं, फिर इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एवरेज निकालते, ठीक है। एवरेज जो कि हमने निकाल ही लिया है यहाँ पर, इसको अब हटा दो। एवरेज हमने निकाल लिया कि एवरेज कितना आएगा, तो आपने बोला कि 544 आ गया एवरेज संख्याओं का योगफल बटा उनकी संख्या। और चूंकि ये क्रमागत सम संख्याएं हैं तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर सबसे बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है क्रमागत के केस में, यानी कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स अगर आपको दिए गए हों तो वैसे केस में जो मिडिल नंबर होता है सबसे बीच में वही एवरेज बनता है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 5 संख्याएं हम ऐसे लिख के दर्शा दें तो इसमें सबसे बीच वाली संख्या कितनी आएगी, 544। और अगर ये सम संख्याएं हैं तो ये पहली दूसरी और तीसरी, तीसरी तो यही हो गई और पांचवी बतानी है, तो इसके बाद 44 के बाद कौन सा आएगा 546, क्योंकि हमें केवल सम संख्याएं लिखनी है तो 45 नहीं लेंगे, और अगली आएगी 548। तो ये हो गया आखिरी यानी कि पांचवी, और ये हो गया तीसरी। इनका योगफल बताना है तो इनको जोड़ लो, तो 4 और 8 12 का 2, और 4 और 4 8 और 1 9, और ये हो गया 5 और 5 10, तो ये आ गया 10 92, जो कि ऑप्शन सी में है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, और समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें। अगला सवाल 17 नंबर, m वेरीज इनवर्सली एज n स्क्वायर होना चाहिए यहाँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है एन 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 99 इफ द डिजिट्स आर सफल्ड देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, इनमें से किससे कटेगा, यानी कि 8 अंक की एक संख्या है 99 से कट जाती है, ये बताना है कि अंकों को इधर उधर कर दिया जाता है, फेर बदल कर दिया जाता है, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी। सबसे पहले देखो 99 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो 11 से और 9 से डिवाइड हो रहा होगा। अब 11 से डिवाइड हो रहा है ये बात तो ठीक है। अब अगर अंकों में हम फेरबदल भी करें यानी कि इधर का उधर उधर का इधर लिख दें
तो ऐसे में आपको पता है कि जैसे मान लो मैं 9 का 11 का रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर मान लो ए बी सी डी ई ऐसे नंबर दिया गया है तो हम अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेते हैं और उनका डिफरेंस लिखते हैं, यही बात होता है। लेकिन अगर हम डिजिट्स को इधर उधर कर देंगे तो वो 11 से तो नहीं कट पाएगा वापिस, हो सकता है कट भी जाए या फिर नहीं भी कटे, यानी कि डिवाइड हो भी सकता है आफ्टर द सफल्ड ऑफ द डिजिट्स। यानी कि हम डिजिट्स को जब इधर उधर लिखेंगे तो उसके बाद जो नंबर मिलेगा आपको वो 11 से डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या लगा है, ऑलवेज डिविजिबल बाई, यानी कि हमेशा डिवाइड होना ही चाहिए। तो ऐसे में 11 वाला तो सक्सेस नहीं होगा, 11 से नहीं डिवाइड होने वाला है। ठीक है, अब बात करें 9 की, तो 9 का रूल क्या कहता है कि डिजिट कहाँ है इससे मतलब नहीं है। जैसे मान लो अगर 3 5 और 7, 7 5 12 और 3 15 और 3 18, ये एक नंबर है, देखो ये नंबर जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इनमें इन डिजिट्स को इधर उधर भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ओवरऑल सम ऑफ डिजिट ही लिखना है। यानी कि मान लो इस 3 को मैं यहां लिख दूं, 7 को यहां लिख दूं, 5 को यहां और 3 को यहां, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 7 3 और 3। ठीक है, मान लो इस 3 को मैं इधर लिख देता हूं, तो भी आप देखोगे कि सम ऑफ डिजिट हर एक केस में सेम ही होगा, क्योंकि हमें सम लिखना है, योगफल लिखना है। देखो 3 और 3 6, ये 18 आ रहा है, ये भी 18 आएगा और ये भी 18 आएगा। यानी कि डिजिट इधर से उधर करने से 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिजिट कहीं भी लिख लो, डिजिट का सम यानी कि योगफल तो वही आएगा। इसका मतलब है कि वो नंबर 9 से जरूर कटेगा, चाहे डिजिट कहीं भी रहे, अपने जगह पे रहे या दूसरी जगह पे जाके बैठ जाए, लेकिन वो 9 से कटेगा ही कटेगा, हर हाल में कटेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 21वें क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि जब एक पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x और शेषफल 6 आता है। जब पूर्णांक n को 25 से भाग दिया जाता है तो भागफल y आता है और शेषफल 15 आता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 18 देन कोटेशन सॉरी कोसेंट इज x एंड रिमाइंडर इज 6। अच्छा आप बताओ, हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, भाज्य इज इक्वल टू, जैसे आपको ये फॉर्मूला पता हो, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल और प्लस क्या होता है, शेष, यही होता है। यानी कि ये हो गया डिवाइजर और इनटू का कोसेंट और प्लस का होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, डिविडेंड के बराबर। मान लो मैंने यहाँ पर क्या कह रहा है, जब एक पूर्णांक n को 18 से भाग दिया जाता है, यानी कि हम n की बात कर रहे हैं। अब देखो n को अगर हम डिवाइजर यानी 18 से भाग करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा, x, और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 6, यही बात बोला गया था। दूसरे केस में कह रहा है कि जब 25 से डिवाइड करेंगे, यानी कि n को 25 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर यानी भाजक 25 हो गया, और ऐसे में भागफल y आता है, यानी कोसेंट कितना हो गया, q की जगह पर y लिखेंगे और रिमाइंडर 15 हो जाएगा। तो इसमें से बोल रहा है कौन सा कथन सही है। अब बताओ, दोनों ही केस में n है तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, इस n की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि 25y और प्लस 15 की वैल्यू जो है वो 18x और प्लस 6 के बराबर है। अब यहां से बोलोगे कि अगर हम 18x को इस साइड लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा 25y और माइनस का 18x, और अगर 6 को भी इधर लेके आओ या 15 को उधर लेके जाओ, जैसे आपको ठीक लगे, 15 को उधर लेके जाओगे तो 15 में से 6 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि 15 उधर माइनस में जा रहा है। तो ओवरऑल इसमें आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो, जैसे माइनस सब में कॉमन लोगे तो ये 25y माइनस में हो जाएगा और 18x प्लस में होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18x और माइनस का 25y और इक्वल टू 9, ये भी प्लस में हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर। तो देखो ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है, 18x माइनस 25y और इक्वल टू 9, तो ऑप्शन डी सही है। आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। 21 का सही उत्तर आया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या जो है वो 77 है। यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्या बताइए। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स, ठीक है, एंड द ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 77। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं ऑप्शन से बात करूं, मान लो 45 की ही मैं बात करता हूं, तो ये कह रहा है सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड, यानी कि ये नंबर 45 और प्लस ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द नंबर डिजिट्स, यानी कि इसको इंटरचेंज करो, यानी कि 54 लिख दो, फिर इनका सम कितना आ रहा है 77, और अंकों का अंतर यानी 4 और 5 का डिफरेंस 1 है। तो देखो ये डिफरेंस वाला 1 तो सही है, लेकिन इनका सम 77 नहीं आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ है। और ये बात भी आप समझ गए होंगे कि ये तो ऑलरेडी 67 है, जब चेंज करोगे तो 76 होगा,
तो इनका सम तो 77 नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, 12 में बहुत कम आ जाएगा, 34 उत्तर है। आप चेक भी कर लो, 34 में 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, ये बात तो तय है। और अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो 4 और 3 बनेगा, और ये 77 आ भी रहा है। सो दैट ऑप्शन डी यहाँ भी सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ नंबर सक्सेसिवली बाय 2, 3 एंड 5 द रिमाइंडर्स आर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 13 डिवाइड्स द सेम नंबर। यानी कि किसी संख्या को 2, 3, 5 से भाग देने पर शेषफल आपको 1, 2, 3 आता है, उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब ये बात आप समझिए कि ऐसे सवाल को हम 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। आप सीधे सीधे पहले लिख लो कि देखो किस किस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं। आप बोलोगे 2 से, 3 से और 5 से। बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ। फिर आप यहाँ पर रिमाइंडर लिखो, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है। अब देखो वो नंबर कैसे निकालेंगे, हमें सीधे में प्लस करना है और जब क्रॉस करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो हम बोलेंगे 5 और 3 कितना आ गया, 8। फिर इस 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 5 एंड 3 8, फिर 8 3 जा 24, राइट। 24 एंड 2 कितना होगा, 26। यानी कि फिर से हम सीधे सीधे आए तो प्लस करेंगे, 24 और 2 26। फिर हम क्रॉस जाएंगे, देन मल्टीप्लाई, तो ये होगा 26 और 2 52, 26 2 जा 52, और ये नंबर फिर से ऐड कर लो सीधे में, तो 52 और 1 53, यानी कि वो नंबर 53 था। अब इसको 13 से डिवाइड करो, अगर आप 13 से 53 को डिवाइड करोगे तो ये 13 चौके 52 आएगा एंड रिमाइंडर इज 1। सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखें भाई, आज का आखिरी वीडियो है, सॉरी आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई अ सिंगल डिजिट नंबर। ये पहले क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लो। जैसे ये क्यूब है आपका, ठीक है, ये सारे क्यूब हैं ना कि 3 हैं। यानी कि ये जो नंबर लिखा है इसके जगह पर ऐसे है आपका, ये है 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब माइनस 16 क्यूब और माइनस का 15 क्यूब। ये बताना है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा, जो नंबर आएगा, वो इसमें से किससे कंप्लीटली डिविजिबल है। कैसे बता पाएंगे, देखो आप या तो क्यूब निकालो, लास्ट डिजिट कैलकुलेट करो, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे भी हम जा सकते हैं। ठीक है। कैसे, आप जैसे देखो, मान लो मैं इसको 17 क्यूब को और माइनस 15 क्यूब को एक साथ में समझ लेता हूं, और ऐसे ही 18 क्यूब और माइनस 16 क्यूब को एक साथ। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करोगे तो ए माइनस बी, यानी कि 2 जरूर कॉमन होगा इसमें, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है। यहां पर भी अगर आप लिखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपका ए माइनस बी यानी 2 यहां भी कॉमन होगा, और फिर जो आएगा सो आएगा ही। अब 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 तो ओवरऑल कॉमन हो गया। फिर यहाँ जो बचेगा, मान लो के है तो के, यहाँ एल है तो प्लस एल बचेगा, यही बात है ना। अब चूंकि 2 कॉमन है तो ये बात तय है कि वो नंबर 2 से जरूर कटेगा। बाकी इस बीच में क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन इकलौता है। अगर कोई और इवेंट इसमें नंबर होता फिर हम सोचते आगे सॉल्व करने का, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हुआ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करके जाएं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, और इसका पार्ट 2 भी और इम्पोर्टेंट है, पार्ट 2 भी आप जरूर देखिएगा। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका हमें इंतजार है। आप जरूर कमेंट करके बताना कि कौन सा चैप्टर इसके बाद सॉल्व किया जाए। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और कमेंट जरूर किया होगा आपने। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।